और माँ यमुना प्रेम और भक्ति देने वाली है। यदि किसी को भक्ति चाहिए हो तो वो यमुना जी के तट पर जाकर के भक्ति करे, साधन करे, तो उसको भक्ति की प्राप्ति होगी, प्रेम की प्राप्ति होगी। यमुना जी प्रेम देने वाली हैं और ऐसा प्रेम देती हैं कि उनका भी क्या कहें। वृंदावन में भी कई एक से एक महात्मा हैं। एक महात्मा जी हैं पूज्यपाद प्रेमानंद जी महाराज। आप सबने उनको सुना होगा, उनको देखा होगा, टीवी फोन पर आते हैं। प्रेमानंद जी वे भी बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं। उनको यमुना जी ने ऐसी भक्ति दी, ऐसा प्रेम दिया भैया कि उनकी दोनों किडनी खराब हैं, पर 20 साल से किडनी खराब होने पर भी आज भी वे बढ़िया भगवान का भजन कर रहे हैं बिना कुछ दिक्कत के। यदि व्यक्ति की एक किडनी खराब हो जाए तो जीना मुश्किल हो जाता। उनकी दोनों किडनी फेल हैं और दोनों किडनी फेल होने के बावजूद व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। दोनों किडनी फेल हो जाए तो व्यक्ति तो समझो कि चला ही जाए। डॉक्टरों ने आज से 20 साल पहले उनसे मना कर दिया था कि अब आप ज्यादा नहीं जी पाओगे, लेकिन वे 20 साल से आज भी बढ़िया राधा राधा नाम जपते हैं और राधा जी के आश्रित रहते हैं, भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं और बढ़िया स्वस्थ हैं। रोज शेरों की तरह चिंगाड़ते हैं, सत्संग करते हैं। सुबह चलता उनका सत्संग, रात्रि 2 बजे निकलते हैं परिक्रमा को और सुबह रात में 3-4 बजे से 5 बजे सत्संग होता उनका। और रोज सत्संग भी करते और उनका रोज डायलिसिस होता, मतलब रोज उनका खून बदलता है, बदला जाता है डॉक्टरों के माध्यम से। इतने अस्वस्थ होने के कारण भी, इतने अस्वस्थ हैं फिर भी वे भगवान का भजन और सत्संग नहीं छोड़ते। इतना, अब सोचो, इतना और भजन करते फिर भी उनके शरीर में यदि जो बाधा है वे कभी राधा से नहीं कहते। राधा बाधा हरने वाली हैं, पर वे राधा से ये नहीं कहते कि हमारी बाधा हर लो। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि यदि ऐसे हमसे कोई कर्म बने होंगे, ऐसे कोई हमसे पाप बने होंगे जिसके कारण हमें इसी जन्म में पापों को भोगना पड़ रहा है। और संत महात्मा के जीवन में जो कष्ट आते हैं वे भगवान से दूर नहीं कराते कष्ट। क्यों? क्योंकि यदि दूर कष्ट करा देंगे तो फिर दूसरा जन्म लेकर आना पड़ेगा। भाई कर्मों को तो व्यक्ति को भोगना पड़ता है, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, भोगना तो पड़ेगा। यदि इसी जीवन में अच्छे बुरे कर्म भोग लोगे तो आपको फिर अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए महात्माओं के जीवन में इतने बीमारियां, इतने संकट आते हैं कि वे इसी जीवन में अपने सारे पापों को दूर करके, सारे कष्टों को दूर करके फिर सीधा भगवत धाम को चले जाते हैं। फिर उनका दूसरा जन्म नहीं होता, इसी जन्म में वे अपने सारे पापों को काट जाते हैं। इसलिए अधिकांश महात्मा जो है बीमार और अस्वस्थ रहा करते हैं। अपन सोचते हैं कि ये इतना भजन करते फिर भी ये बीमार हैं। अरे तो भैया भगवान बीमारी दूर नहीं करते भजन से। अपन भजन को बहुत छोटी चीज मानते हैं। अपन सोचते हैं कि भजन करने से हमें पैसा मिल जाए, भजन करने से हम घर में ठीक रहने लगे। ऐसा नहीं होता भैया। भजन से ये छोटी संसार की वस्तु नहीं मिलती। भजन बहुत उच्च कोटि की बात है। भजन से ये संसार की माया नहीं घेरती। भजन तो भगवान को देने वाला है। यदि आप इस नाते भजन करते हो कि हमें भजन से पैसा मिले, संपत्ति मिले, तो भजन करना बंद कर दो। संपत्ति के लिए भजन नहीं करना चाहिए, घर गृहस्थी के लिए भजन नहीं करना चाहिए। भजन तो केवल परमात्मा को रिझाने के लिए किया जाता है बस।